नमस्कार आप सभी को। आयुष योग कोच भर्ती मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विभिन्न न्यूज़पेपर्स, मीडिया चैनल, सोशल मीडिया में आने के बाद हरियाणा में योग जगत के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है ये पूरे भारत में किसी से छुपा नहीं रहा है। योग जगत में खलबली मच गई है। इसी के चलते विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने भी इस मुहिम को अपना समर्थन दिया है। वह हरियाणा सरकार से योग कोच की भर्ती जो आयुष विभाग करवा रहा है उसकी न्यायिक जांच करने की मांग की है। साथ ही योग जगत से भी प्रबुद्ध हस्तियां, जानी मानी पहचानी हस्तियों ने इस पर बोलना लिखना शुरू कर दिया है। डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा जी हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी व आयुष मंत्री जी को कहा है कि हरियाणा में जो कोच की भर्ती हो रही है उसके साथ खिलवाड़ बंद हो, व योग को योग ही रहने दिया जाए, व योग के नाम पर अन्य खिचड़ियां पकनी बंद हों। हम सब इसका धन्यवाद करते हैं। अब जब ये सारा मामला तूल पकड़ रहा है तो आयुष विभाग की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है आज अखबार में। मैं इसे कहूंगी कि रिएक्शन आया है, क्लैरिफिकेशन नहीं आई, कोई सफाई नहीं आई है। उन्होंने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने में कुछ ज्यादा बोल गए जिसमें वो अपने ही शब्दों में खुद फंस जाते हैं। और मैं अभी इनकी खबर आपको पढ़ के सुनाऊंगी, फिर इन्हें गलत साबित करते हैं। हम फैक्ट के साथ, बातों में नहीं करेंगे, सबूतों के साथ करेंगे। योग कोच भर्ती के संबंध में लगाए आरोप गलत और मनगढ़ंत बताया, ये इनकी खबर है। क्या लिखा है? आयुष विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में योग कोच भर्ती के संबंध में लगाए जा रहे आरोप न केवल गलत और तथ्यों से परे हैं बल्कि पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। हरियाणा के आयुष विभाग द्वारा 22 पदों पर योग कोच की भर्ती पूरी तरह नियमानुसार और योग्यता के आधार पर की जा रही है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा खेल विभाग को नहीं बल्कि आयुष विभाग को योग कोच और योग सहायक भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहला हमारा पॉइंट यही प्रूव हो जाता है कि हमने भी यही कहा था कि आयुष विभाग इसे भर्ती कर रहा है, इसे खेल विभाग को करना चाहिए। और हम आयुष विभाग से प्रार्थना करते हैं कि आप रिटर्न रिकमेंडेशन दें हरियाणा सरकार को कि ये हमारा काम नहीं है, ये खेल विभाग का काम है। जब अन्य कोच खेल विभाग भर्ती कर रहा है तो योग के साथ ये दोगला व्यवहार क्यों? आगे हम पढ़ते हैं। यह भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा की जानी है, अनुबंध पर भर्ती हो रही है। प्रवक्ता के मुताबिक कोच के पद के लिए 21 दिन का ऑनलाइन कोर्स मान्य नहीं है। इसे मैं अभी थोड़ी देर में गलत प्रूव करूंगी ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद। और ना ही ऐसा कोर्स करने वाले किसी अभ्यर्थियों को भर्ती किया गया है। भर्ती तो किया ही नहीं। वही तो हम कह रहे हैं कि आपने अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू जरूर करे थे 10 लोगों को, लेकिन फिर वो विड्रॉ कर लिए गए। तो अब शायद आप उन 10 लोगों की क्वालिफिकेशन बताना चाहें, तो यदि आप क्वालिफिकेशन बताते हैं तो भी आप फंस जाते हैं आयुष विभाग, क्योंकि 5 ही लोगों के पास एक्सपीरियंस था, बाकी 5 लोग कहां से लेके आएंगे? राइट, पहले से ही बता रही हूं ये चीज, ध्यान रखना। आगे, बल्कि इस पद के लिए ग्रेजुएशन इन योगा के साथ लेवल 2 सर्टिफिकेट इन योगा 400 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स किया होना आवश्यक है। ये आपने सरासर गलत बोल दिया। आपने ये लिखा है कि इसमें ग्रेजुएशन इन योगा के साथ 400 घंटे का कोर्स, जबकि ऐसा HKRN ने जब भर्ती निकाल लिया तो नहीं है, HKRN की वेबसाइट पे नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपनी पारदर्शी नीतियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए सो। और उन्होंने कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ऐसे पेशेवरों को भर्ती करती है जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अच्छी तरह से योग्य और योग स्नातक डिग्री रखते हैं। यह भी गलत है, आपने कोई भर्ती कराई नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ऐसे पेशेवरों की भर्ती करती है जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या किसी से? आपने नहीं भर्ती करे, आपने सिर्फ सहायक भर्ती करे थे, वो भी 150, वो भी निकाल दिया आपने 500 करीब, सॉरी, वो भी 1.5 साल बाद आपने निकाल दिया, 1.25 साल बाद। ये भर्तियां कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जानी है और 21 घंटे का कोई ऑनलाइन डिग्री वाला, योग्यता वाला कोई भी विभाग में कोच के पद पर कार्यरत नहीं है। आपने सही कहा, ऐसा कोई भी कोच के पद पे कार्यरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे कोच के पद खाली हैं। आपके 70 में से 66 पद खाली हैं, लेकिन जो आपने योग्यता मांगी ना उसमें ये था, और ये अभी प्रूव कर देते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य योग को जमीनी स्तर तक ले जाना है, सिर्फ बातों में, ठीक है, ये लिख रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य योग को जमीनी स्तर तक ले जाना और लोगों को इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए ग्राम स्तर पर योग एवं व्यायामशालाओं तथा अन्य पर्याप्त अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि दवाओं पर निर्भरता को कम किया जा सके। ये इनकी पूरी रिपोर्ट है। लास्ट वाली तो हम पूरी डिस्कार्ड करते हैं इनकी कि ये योग्यताओं के आधार पर भर्ती करते हैं। पहली बात, इन्होंने कोई भर्ती नहीं करी है अब तक। दूसरी बात, ये योग को जमीनी स्तर तक लेके जाना चाहते हैं, वो केवल भाषणों में लेके जाना चाहते हैं। आपने असली में ऐसा कुछ नहीं किया। इतना योग के सारे जितने आप कोर्सेज करवा रहे हो, बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब आते हैं इनको गलत प्रूव करने पर। 2021 में आयुष विभाग ने जो भर्ती निकाली थी, उसमें योग कोच की जो भर्ती निकाली थी, उसमें ग्रेजुएशन के साथ बाकी कोर्सेज थे। वो मैं मानती हूं बिल्कुल थे, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। और आप अपनी पिछली वो नोटिफिकेशन दिखाकर बच नहीं सकते हैं अब, क्योंकि अब जो अनुबंध के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर निकली, उसमें ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो आप बरगलाएं ना हरियाणा को। आयुष विभाग के प्रवक्ता जी, एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर थी, जिसके आधार पर यह भर्ती हो रही थी, वो क्या है वो पढ़ के आपको बताती हूं। ग्रेजुएशन डिग्री इन योगा फ्रॉम एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, और यहां पे एंड नहीं है, और है। ग्रेजुएशन डिग्री एक योग्यता है, लेकिन वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये तो है ही है, इसके साथ कुछ और है। नहीं जी, वो है और लेवल 2 स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स इन योगा फ्रॉम QCI और YCB और फ्रॉम श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, और 400 कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ऑफ द नेशनल एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट, और स्किल सर्टिफिकेट NSQF लेवल 4 और अबव इन योगा। ये हैं आपकी क्वालिफिकेशंस। तो आप आयुष विभाग हरियाणा को बरगलाएं ना। यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ और क्वालिफिकेशन नहीं है। ग्रेजुएशन के साथ 400 घंटे नहीं है। ग्रेजुएशन अलग है, YCB अलग है, NSQF अलग है, आपका 400 घंटे वाला अलग है। ये आपने किया है इस बार। और अब आते हैं हम तथ्यों के साथ छेड़छाड़ होगी। मतलब कमाल की बात यह है कि क्या हुआ कि जब ये आवाज उठी और सारी चीजें हुई, तो मैं एक फोटो आपको दिखा रही थी बार बार ये कि 21 दिनों का ये कोर्स मान्य कर रखा है। 21 दिनों का, क्योंकि इसके ऊपर ना 21 दिन लिखा हुआ है। ये इनकी वेबसाइट पे भी था, अब नीचे शायद देख पा रहे होंगे 21 डेज लिखा हुआ है। तो ये पहले यहाँ पे क्या था, योगा सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस। यदि हम इनकी वेबसाइट पे जाते थे, वहां पे था योगा वेलनेस सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस लेवल 2। ये YCB सर्टिफिकेट 2 है, ठीक है, जिसका मेंशन है क्वालिफिकेशन में। 3100 रुपए फॉर 21 डेज, ये लिख रखा था, ठीक है। आज जब मैं इनकी वेबसाइट विजिट करती हूं तो ये लिखा है यहां पे। पहले इसका नाम था योगा वेलनेस सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, आज इसका नाम चेंज कर दिया योगा वेलनेस सर्टिफिकेशन एग्जाम। ट्रेनिंग हटा दिया गया है, एग्जाम लिख दिया गया है। लेवल 2 4100 रुपए फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ ट्रेनिंग हटा दिया गया, एग्जाम लिख दिया गया, लेकिन शायद आयुष विभाग को ये पता नहीं होगा कि हम लोग ये स्क्रीनशॉट्स ले चुके थे पहले ही। हमें ये अंदेशा था कि आप ये जानकारी हटा सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, तो ये चीजें हमने अपने हाथ में पहले सुनिश्चित कर ली थी। ये योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम अभी भी वहां पर लिखा हुआ है। तो YCB आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपने यहाँ पे बीच में लिखी है, लेवल 2 स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स, स्किल कोई भी हो सकता है, वेलनेस का हो सकता है, प्रोटोकॉल का हो सकता है, लेकिन लेवल 2 लिखा है तो लेवल 2 वो करवा रहे हैं ना वेलनेस का। लेवल 2 स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स इन योगा फ्रॉम योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। अब योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बोल रहे हैं ये तो, लेकिन मैं तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट का दिखा रही हूं, तो अब मैं कैसे प्रूव करूंगी कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का कैसे है। तो हम योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का पढ़ते हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके हम जाते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, और वहां से मैं निकालती हूँ योगा प्रमाणीकरण मंडल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने निकाल लिया है, ठीक है। ये सब कुछ अवेलेबल है वहां पे। एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैसे होता है वो सब लिखा हुआ है। एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस में क्या है कि आप यदि इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पे रजिस्टर करेंगे, या वहां पे अगर आप डिटेल में इनका वो पढ़ लेंगे, जो भी इनकी किताब है दी है, इनका ब्रोशर दिया है, उसमें आप समझ जाएंगे कि इन्होंने प्राइवेट PRCBs को भी मान्यता दी हुई है, वरीयता दी हुई है कि YCB के वो कोर्सेज करवा सकते हैं, और YCB के न केवल कोर्सेज करवा सकते हैं, उसका एग्जाम ले सकते हैं। और एग्जाम लेंगे लेकिन सर्टिफिकेट देगा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड इंडिया, आयुष विभाग आपको सर्टिफिकेट देगा उसका। तो ये आप देखें कि किस प्रकार का अलग से ही कोई चीज चल रही है। YCB वाला मामला बहुत बड़ा है, इसलिए इसको मैं बीच में
छोटा सा इसका वर्जन आपको बता रही हूँ, पूरा बड़ा नहीं छेड़ रही हूँ ये मैं मामला, लेकिन मैं आपको यहां बताना चाह रही हूँ कि ये कैसे चलता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल दूंगी, एचटेट का एग्जाम वैसे तो करवाता है शिक्षा विभाग, ठीक है, लेकिन एचटेट का एग्जाम यदि शिक्षा विभाग ना करवा कर ये कह दे कि हम प्राइवेट वाले करवा सकते हैं इसे, और प्राइवेट में वहां पे एनरोल कर दे, वरीयता दे दें ये 10, 15, 20, 100 किसी भी इंस्टीट्यूट्स को। अब वो वहां पर एचटेट की तैयारी करवाएंगे कुछ दिनों में, साथ में उसका एग्जाम भी ले लेंगे, प्लस जो एचटेट का सर्टिफिकेट है वो इशू करेगा शिक्षा विभाग हरियाणा। तो ऐसे ही हो रहा है वाईसीबी में। वाईसीबी का जो कोर्स है वो पीआरसीबीज करवा रही हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करवा रहे हैं, वही इसका एग्जाम भी लेते हैं और उसका सर्टिफिकेट इशू कर देता है वाईसीबी। तो ये जो आपने ये लिखी है क्वालिफिकेशन एक कि योगा वाईसीबी लेवल 2 का स्किल सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, तो वो तो यही है जी, वो तो यही है। बेशक आज ये चेंज हो गया हो उनकी वेबसाइट के ऊपर, ये 21 दिन से आज ये 2 दिन में बदल दिया गया हो, लेकिन सच्चाई तो नहीं बदलती है कि आपने क्वालिफिकेशन मांगी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पे क्वालिफिकेशन है जो रिट फाइल हो चुकी है कोर्ट में, जो माननीय जज साहब के सामने पेश हो चुके हैं, उसमें भी आपकी एचकेआरएन की यही क्वालिफिकेशन है उस रिट पिटीशन में। कैसे कैसे कहां से चैलेंज करेंगे आप और किस किस को बदलेंगे। अब यहाँ पे एक और जगह भी फंसते हैं जी, अब हम ये भी बताते हैं कैसे फंसते हैं। पहले तो ये देखो, ये जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है इंडिया की वेबसाइट, नीड फॉर एक्रेडिटेशन, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे 4 लेवल के लिए अलग अलग ये वरीयता देते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को। और ये जो रिट फाइल्ड है उसमें भी देखें आप, ग्रेजुएशन के साथ और लिखा है बाकी इनको क्वालिफिकेशंस को इनकी। चलिए अब हम आते हैं अप्रूव्ड पर्सनल सर्टिफिकेशन बोर्ड, ये भी मैंने चेक किया वेबसाइट के ऊपर, ये हैं, मुझे योगा के कैंडिडेट्स ने भी भेजा है। आज वहां पे 16 दिख रहे हैं, पहले शायद ज्यादा हो, हमने डिटेल में देखे नहीं थे, लेकिन काफी सारी चीजों के हम स्क्रीनशॉट्स ले चुके थे, तो शायद आयुष विभाग को ये पता नहीं होगा। एनीवेज अब हम आते हैं आगे। इन्होंने पहले बैचलर डिग्री लिखा था 2021 में आयुष ने, लेकिन हरियाणा में शायद ही कोई यूनिवर्सिटी है जो बैचलर डिग्री करवाती है। इसके खिलाफ आवाज उठी थी, इसलिए उन्होंने कहा था चलो मास्टर्स डिग्री लगा देना, लेकिन तुम्हें कोई अन्य अंक उसके नहीं मिलेंगे। आवाज ज्यादा उठी, कहा कि वो चीजें इंक्लूड करो जो यहाँ पर होती हैं, तो इन्होंने वो उड़ा ही दिया ग्रेजुएशन वाला कॉलम, इन्होंने सबको बराबर कर दिया, इन्होंने ग्रेजुएशन और वो कर दिया। अब ग्रेजुएशन यहाँ नहीं होती, लेकिन ग्रेजुएशन जहां होती है वहां क्या पता बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो, उनको फायदा पहुंचाने के लिए चीज करी गई हो। एक और चीज ये भी है कि वाईसीबी लेवल 2 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, 12th के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये अपनी बातों में ही उलझ जाते हैं, या हम इन्हें उलझा देते हैं इन्हीं की बातों में कि वाईसीबी लेवल 2 का एग्जाम तो 12वीं के बाद होता है, कोई भी वो एग्जाम दे सकता है, तो आपने उसको भी एक क्वालिफिकेशन क्यों रख दिया ग्रेजुएशन के साथ। ग्रेजुएशन बच्चा 10+2+3 को आप = 10+2 कैसे कर गए इसमें, यहां पे भी तो आप पकड़े गए, यहां पे भी तो गलत हो गया ना आपसे। तो ये जो इन्होंने आरोप लगाए हैं ये निराधार है, ये कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज को हम नकारते हैं, गलत करार देते हैं। आपने कोशिश जरूर अच्छी की कि आपने अपनी पिछला निकाल के वो दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। आपने एक शब्द भी नहीं कहा ज्वाइनिंग के बारे में, जो आपने समय से पहले ज्वाइनिंग दे दी थी, फिर वो विड्रॉ की आपने एक भी शब्द ये इस पे नहीं कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही ज्वाइनिंग देता है। तो आपने एक्सपीरियंस को पहले कैसे ज्वाइनिंग लेटर दे दिए और फिर बाद में किससे फॉर्म भरवा के किसको लगाना चाह रहे थे भाई कोच पे। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि कोच की भर्ती खेल विभाग को करनी चाहिए, आयुष विभाग यहां नहीं आना चाहिए, और आयुष विभाग ने क्यों नहीं पहले जो लिखा सो लिखा, बाद में क्यों नहीं हरियाणा सरकार को इस बारे में सेंसिटाइज किया। खेलो इंडिया में हम लोग मेडल लेकर आ रहे हैं योगासन खेल में, उसको मेंशन कर रहा है खेल विभाग, उसको ट्वीट कर रहे हैं हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी। आप एक जगह इसको खेल मान रहे हैं, दूसरी जगह उसे ही नकार रहे हैं, ये कैसा दोगला व्यवहार है। दूसरी चीज,
जो योग सहायक हैं उनको आपने कितना बरगलाया है। योग शिक्षक, योग सहायक प्रोफेसर्स, आपने कहा है 1000 योग सहायकों की, 1000 योग शिक्षकों की भर्ती होगी, योग व्यायामशाला हर गांव में खुलेगी, ये सब कुछ। लेकिन तब से योग सहायक केवल और केवल धक्के खा रहे हैं। अनुबंध पर इनकी भर्ती करके इन्हें बाद में निकाल दिया गया और बाद में कहा आयुष विभाग आपकी सेवाएं लेगा, और वो नहीं हो रही है। तो जो आपने ये भर्ती निकाली है वो असल में तो योग सहायकों की भर्ती है। योग कोच का नाम आपने गलत दे दिया, वो गलत चीजें कर दी हैं। तो बजाय कि गलती मानने के, बजाय कि उसकी सफाई देने के व गलती सुधारने के, आप रिएक्शनरी मोड में आ गए, वो है गलत। इतने सारे लोग बोल रहे हैं, चलिए हम पॉलिटिशियंस को अलग रखते हैं, तो योग जगत से ही आवाजें उठने लग गई हैं। योग के ही NIS कोचेस बोल रहे हैं, योग के ही प्रोफेसर्स बोलने लगे हैं, आचार्य बोलने लगे हैं, योग जगत से ही अभ्यर्थी बोलने लगे हैं, योग सहायक धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, योग शिक्षकों की मांग उठने लगी है। उसको कितनों को कहां तक किस किस को गलत प्रूव करेंगे और कहां किस किस को दबाएंगे। यदि हम पॉलिटिशियंस को भी गलत अलग रखते हैं तो भी योग जगत को कैसे चुप कराएंगे आप? एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मांग उठेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमारियां हैं इसमें और आपको ठीक करनी पड़ेंगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं यहां पर विनती करना चाहूंगी आपसे, विनती वाले मोड में आकर, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी, माननीय आयुष मंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि योग के नाम पर जो इतना सारा खर्चा हो रहा है एक दिन के लिए, जो इतनी सारी चीजें कही जा रही हैं, केवल और केवल बातों तक सीमित हैं, वो धरातल तक लेकर जाएं। योग का भट्टा बैठ रहा है, ये है सच। आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, आप NIS में जाएं, आप कहीं भी जाएं, आप इन बच्चों से मिलेंगे, आप इन अभ्यर्थियों से बात करेंगे, आचार्यों से बात करेंगे, प्रोफेसर से बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरीके की धांधली और गड़बड़ियां चल रही हैं। ये तो लिखित में है चीजें जो मैं आपके सामने दिखा रही हूं। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि 1-1, 2-2 दिन में सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं। क्या केवल रोजगार ही रह गया है? मतलब योग्य अभ्यर्थी को रोजगार ना मिले, बस अपने चहेतों को लगा दो, यस मैन को लगा दो, भर्ती ऑल योर यस मैन एवरीवेयर। क्या यही चीज रह गई है? योग्य अभ्यर्थी कहां जाएगा? योग्यता का क्या मोल? योग्य बच्चा कहां जाए, किससे कहे, किसके सामने अपनी बात रखे? माननीय मुख्यमंत्री जी, इन योग के NIS कोचेस ने, अभ्यर्थियों ने आपसे अनेकों बार मिलने की कोशिश की है, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया गया है। तो मैं आपसे ये भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि इनको आप मिलने के लिए बुलाएं कृपया करके, व इनकी व्यथा सुने, बात सुने। आपको समझ आएंगी कि ये बच्चे क्या चीजें बोल रहे हैं और इनकी कितनी बातें सच है, कितनी क्या है, और आपको इनका साथ देना चाहिए। साथ ही मैं आयुष विभाग से कहूंगी कि आप अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय, इधर उधर की बातें गोलमोल करके बताने की बजाय, कृपया करके अपनी भूल सुधारें और चीजें ठीक करें। योग कोच की भर्ती खेल विभाग ही करेगा। 22 कोच की नहीं, 66 कोच के पद खाली हैं। 66 कोचेस की पक्की भर्ती निकाली जाए खेल विभाग के द्वारा। उसके साथ ही योग सहायकों की भर्ती आयुष विभाग कर सकता है, वो इनकी भर्ती निकाले 1000, जैसा कि हरियाणा सरकार ने कहा। हरियाणा सरकार इस पे संज्ञान ले और 1000 सहायकों की भर्ती करे। साथ ही योग शिक्षकों और योग सहायक प्रोफेसर्स की भी भर्ती की जाए, क्योंकि ये एक अनिवार्य विषय बना दिया गया है स्कूलों में। बहुत बहुत धन्यवाद।